भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे इस जीवन में दुख की कलियां और सभी दुख के कांटे सुख में हर कोई हिस्सा मांगे कोई बिना दुख बांटे सुख में हर कोई हिस्सा बांटे दुख को कोई न बांटे सुख में हर कोई हिस्सा मांगे कोई बिना दुख बांटे सुख में हर कोई हिस्सा मांगे और कोई दुख बांटे सब पापों सब साथी है झूठ जगत के सच्चाई एक गोविंदा रे सब साथी है झूठ जगत के सच्चाई एक गोविंदा रे भज राधे गोविंद रे बगले भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे तन पिंजड़े का छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे इसे पहन विषपान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे इसे पहन विषपान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे
विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहले विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से मत कर अब तो गंगा रे। को पाप कर्म से मत कर अब तो गंगा रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। जाएगा प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। बोलिए राधिका रमण सरकार की जय। अब इधर नारद जी ने देखा भगवान की लीला, अद्भुत लीला देख करके आनंदित हो गए। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वाय वार्यो पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसा परम। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा जागते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा जागते हैं। जल से नेत्रों को प्रक्षालित करके प्रसन्न मुद्रा में अपने आत्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं। फिर सुंदर निर्मल जल में यथाविधि स्नान करते हैं। क्योंकि कृष्ण शाखा के अंतर्गत सूर्योदय में पूर्व अग्निहोत्र करने के बाद सूर्योदय होने पर अपने माता पिता गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों को गायों का दान करते हैं। फिर अपना दिव्य श्रृंगार करके रथ में बैठ करके सुधर्मा सभा पहुंचते हैं। परीक्षित, भगवान की सुधर्मा सभा की बड़ी अद्भुत महिमा है। चाहे जितने भी सदस्य आ जाएं, एक आसन ऐसा खाली ही रहता हमेशा। कोई भी षडोन्मयादि विकार उसमें प्रवेश नहीं करता है भैया। आज सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र ला करके दिया और कहा, महाराज जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा कैदी बने हुए हैं। उन पर कृपा करके उन्हें भी मुक्त कर दो। भगवान बोले, उनसे कह देना हम जल्दी ही आएंगे। दूत चला गया। इतने में देवर्षि नारद आकर बोले, सरकार पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है, वह राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आओ सपरिवार पधारे। भगवान बोले, कह देना कि हम जल्दी ही आएंगे। भगवान ने उद्धव से पूछा, मैंने दोनों लोगों से कह तो दिया है और जल्दी आएंगे, पहले कहाँ जाना चाहिए? उद्धव जी बोले, पहले हमें पांडवों के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी संभव होगा जब जरासंध को भी जीत लिया जाए तब। क्योंकि जरासंध को जीते बिना राजसूय यज्ञ संपन्न करना संभव नहीं है। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे। सपरिवार गाजे बाजे के साथ पांचों भाइयों ने भगवान का दिव्य भव्य स्वागत किया, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों। इस प्रकार से पांचों भाइयों ने भगवान से मिले। भगवान ने अर्जुन के साथ रह करके खांडव का दाह कराया और अग्नि को तृप्त किया। भगवान कई महीनों तक युधिष्ठिर जी के प्रसन्नता हेतु इंद्रप्रस्थ में ही निवास किए। एक दिन युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा, प्रभु राजसूय यज्ञ करने में सभी राजाओं की सहमति प्राप्त हो चुकी है, पर जरासंध एकमात्र ऐसा राजा है जिसे अभी तक किसी के द्वारा नहीं जीता जा सका, इसलिए कृपा करके इसे जीतने का कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, युधिष्ठिर तुम चिंता मत करो, इस कार्य को तो समझ लो करने हम स्वयं जाते हैं। तब भगवान
भीमसेन और अर्जुन को साथ में लेकर के ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के पास पहुंच गए। चूंकि जरासंध ने ब्राह्मणों के प्रताप से एवं के आशीर्वाद से भगवान को भी 18वें युद्ध में परास्त किया था, इसलिए वह ब्राह्मण भक्त बन गया था और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देता था। ब्राह्मण के मांगने पर जरासंध कोई भी वस्तु प्रदान करने में इंकार नहीं करता था। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों का स्वागत किया। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूं, बताइए क्या चाहते हो? अन्न, धन, वस्त्र आदि जो चाहिए सो मांगो। भगवान ने कहा ब्राह्मण वेश में कि राजन, हमें वचन दो, हम जो मांगेंगे सो दोगे। जरासंध ने उन लोगों की आवाज सकल सूरत कलाइयों पर पड़े हुए धनुष के प्रत्यंचा की रगड़ के निशान देख करके पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। जरासंध ने मन में विचार किया, चलो ठीक है, जब ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण वेश बना करके आए हैं, परंतु जब ये मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब ये जो चाहे सो मांग ले, मैं इन्हें अवश्य दूंगा। याचना करने पर मैं अपने शरीर भी दे दूंगा। जरासंध ने श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों आप लोग मनचाही वस्तु मांग लो, आप चाहो तो मैं अपना सर भी आज आप लोगों को दे दूंगा। इस प्रकार जब जरासंध जी ने कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए। हमारे बीच में हमारे श्री करणजीत, श्री शिव नारायण सिंह जी, ये जगह की एनओसी जिनके प्रयास करने से जिनके अनुसार प्राप्त होती है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठकर कथा सुन पाते हैं, उनको भूरी भूरी आशीर्वाद हमारी तरफ से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जरासंध ने श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों आप लोग मनचाही वस्तु मांग लो, आप चाहो तो मैं अपना सिर भी काट करके आपको दे सकता हूं। भगवान ने कहा, राजन यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो दंड युद्ध की भिक्षा दीजिए। ये पांडव पुत्र भीमसेन है और ये उनका छोटा भाई अर्जुन, और मैं इनका मेरा भाई आपका पुराना शत्रु कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जब भगवान ने इस प्रकार परिचय दिया तो जरासंध धागा मार करके हंसने लगा। अरे भैया, ये तुम्हारी युद्ध की इच्छा ही है तो हमें इसे सार स्वीकार करते हैं। गुस्से में चिढ़ करके बोला, परंतु कृष्ण तुम तो डरपोक हो, भगोड़े हो, रणछोड़ हो, तुमसे मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और दूसरा जो है ये 1.5 हड्डी का है, मेरे लायक नहीं है। अर्जुन, इसकी अवस्था छोटी है, ये बच्चा मुझसे द्वंद्व युद्ध करने के लायक नहीं है। और तीसरा है जो भीमसेन है, मोटा तगड़ा पहलवान है, ये मेरे जोड़ का है, मेरे लायक है। जरासंध ने ऐसा कह करके एक गदा भीमसेन को दिया और एक गदा लेकर के नगर से बाहर अखाड़े में आ गए। दोनों वीर भिड़ गए भैया। दिन में युद्ध करते और रात्रि में विश्राम करते। अतिथियों के रूप में खातिरदारी उनकी होती, रक्त रंजित हो जाते, कहीं दवा भी होता। इस प्रकार लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। भीमसेन ने भगवान से कहा, महाराज मेरे हाथ पैर सब रक्त रंजित होते जा रहे हैं, यदि कहीं कल मैंने युद्ध किया तो जरासंध मुझे मार देगा। भगवान ने कहा, तुम युद्ध तो करते हो परंतु मेरी ओर देखते ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अब युद्ध करो तुम और मेरी ओर देखो, फिर देखो क्या करता हूं। भगवान ने ऐसा ही किया, कहा जैसे भीमसेन ने स्वीकार किया। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ और भीमसेन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक घास का तिनका बीच में से फाड़ करके
और फेंक दिया, दाएं हाथ का बाएं साइड में और बाएं हाथ का दाएं साइड में, विपरीत दिशा में। सोई जरासंध वो इशारा को भीमसेन जी समझ गए और जरासंध को तुरंत पटक दिए और उसकी टांगे उठा करके बीचों बीच फाड़ दिया, बायां भाग दाएं साइड में और दायां भाग बाएं साइड में भेज करके और गदा रख दिया। जरासंध का वध हो गया। जरासंध के मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा जोर जोर से हाय हाय करके पुकारने लगी। भगवान ने भीमसेन का आलिंगन करके स्वागत किया। फिर भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक करके सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान ने जरासंध की कैद में बंदी पड़ी हुई उन सभी राजाओं को कैद से मुक्त कर दिया। 20,800 कैदी राजाओं ने जब भगवान का दर्शन किया तो गदगद हो गए। उन्हें इस बात का दुख, ये अब नहीं रहा कि हम जेल में थे, भूल गए भगवान को देख करके। कितने दिनों से बंद पड़े थे और आज वो मुक्त हो गए। भगवान का मुख कमल इतना सुकोमल है जैसे वर्षा कालीन समय होता है, मेघ के समान उनका सांवला सलोना सुंदर स्वरूप है। रत्नारे नेत्र है, प्रभु का सुंदर शरीर प्रसन्नता का सदन है। भगवान को देख उन राजाओं को ऐसे स्थिति हो गई मानो वो प्रभु को, कन्हैया को हमारे नेत्रों से, अपने आंखों से पी रहे हो। राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई कन्हैया को देखकर मानो कन्हैया को अपनी आंखों से हो पी रहे हो, ऐसी स्थिति हो गई इनकी। नासिका से सूंघ रहे हो, जीवा से चाट रहे हो, बाहुओं से आलिंगन कर रहे हो। उन्होंने प्रभु को प्रणाम करके सुंदर भाव में कहा, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराभ्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान् घोर संस्कृते। शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपके जरासंध के कारागार से आपने हमें छुड़ा दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूपी घोर संसार चक्कर से भी छुड़ा दीजिए नाथ, क्योंकि इस संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। सभी राजाओं ने गोविंद की स्तुति गाई। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह स्तुति, ये भागवत में 18,000 श्लोकों के बीच में सबसे सुंदर और पावरफुल मंत्र है। और मैं चाहूंगा आप लोग सबको इसको बोलो जहां पर बैठे हो। शायद बनता भी होगा कुछ लोगों से, पर मैं एक एक पद बोलने का प्रयास करूंगा, आप भी वैसा करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय तेज बोलो, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जब एक माला नित्य कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके, किसी भी प्रकार का क्लेश होगा आपके शरीर के अंदर, आपके घर में, मेरा विश्वास है कि वो 4-6 महीने में एकदम आनंदमय हो जाएगा। लोग अक्सर कहा करते हैं, गुरुजी डायबिटीज है क्या करें, गुरुजी ब्लड प्रेशर है क्या करें। अरे किसको नहीं है, सबको है। शक्कर शरीर में ना रहे तो दुनिया से छुट्टी जल्दी होने में समय ना लगे। अब किसी का बढ़ गया कि कम हो गया, ये कोई रोग नहीं है। ब्लड प्रेशर कोई रोग नहीं है, घबरा जाते हो। खून की दौड़ धीमी और तेज हो जाए, उसी का नाम ब्लड प्रेशर है। और डॉक्टर ने नाम दे दिया बीपी, हाई हो गई। लो, एक बार एक डॉक्टर ने कहा, गुरुजी
आइए ना थोड़ा चेक करें आपको। मैं कहा क्या चेक करेगा? बोला मुझे ऐसा लगता है कि आपका शुगर लेवल चेक कर लूं। मैं कहा अपनी मशीन अपने पास रख, मेरा लेवल सब पहले से फिट है, मुझे नहीं करवाना चेक। नाक को भ्रम में भर जाऊं। बोले तो आप फिर कहीं हो गया तो? मैं कहा भैया उसके बदले में तू ही स्वीकार कर ले, मेरे को क्यों कहता हो जाए, होगा ही नहीं, ये मेरा भरोसा है। कन्हैया के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। एक भरोसा तो करके देखो, भगवान के चरणों में समर्पित होकर के दे देखो। भगवान क्या नहीं देते हैं? आपने भगवान से जो मांगा सो भगवान देने के लिए तैयार हैं भैया। जो मांगो सो मिलता है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अपने जीवन में मैंने ये अनुभव किया है। अनुभव कम बात है, कोई लिखित बात नहीं है। जो आपने सोचा वो परमात्मा देते हैं। अब कहोगे कि गुरुजी बहुत पूजा किए नहीं मिलता, क्या करें? अरे लगन लगा के रखो, मिलेगा क्यों नहीं, प्रतीक्षा करो। तो आपसे मंत्र कहवाया, इस मंत्र का सदा जप करना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे सुंदर और पवित्र मंत्र है श्रीमद् भागवत का ये। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने में सर्वसर्व समर्थ परमात्मा है। कौन? हमारे कृष्ण कन्हैया गोविंद द्वारिकानाथ, आपको हमारा प्रणाम है। इसे हम भागवत का संकट मोचन मंत्र कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में पहली समस्या खड़ी हुई कि प्रथम पूजन किसका किया हो? हम माता जी ने इसी मौके पर मेरा ही प्रथम पूजन कर दिया, जय हो। तो सहदेव ने भगवान का नाम प्रस्तावित किया। अब देखिए ये भी भाग्य की बात है। चल रहा प्रसंग ब्राह्मण पूजन का, देव पूजन का, और पहले पहले मैया को हमारे अवसर मिल गया। तो उस यज्ञ में समस्या खड़ी हुई तो सहदेव ने भगवान का नाम प्रस्तावित किया। बाबा भीष्म ने उसका अनुमोदन कर दिया, सभी ने स्वीकृति दे दी। और जो ही भगवान का प्रथम पूजन प्रारंभ हुआ, 100 तिल मिला करके शिशुपाल खड़ा हो गया। ये वही द्वारिकाधीश है जिसकी बदौलत हम दूल्हा बनते बनते दुल्हन को ही डोले में भेज दिए उसे गया। हाँ, खुद ही चले गए उस कुड़म खटोले में बैठ करके। आज बढ़िया मौका है, छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल ने भगवान पर गालियों के बौछार लगा दिया और जो 108 गाली हुई, 101 गाली हुई, भगवान ने तुरंत सिरा चुरांत चक्रेण जहार पतयोरिपोः, सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेदन कर दिया। उसके देह से एक दिव्य प्रकाश निकला जो भगवान में विलीन हो गया। और वे भी शिशुपाल के समर्थक जो थे, दुष्ट राजा बैठे थे, वो डर के मारे मौन हो गए। अगर अब गड़बड़ करेंगे तो यही हालत हमारी भी हो जाएगी। विचार करने लगे सब। पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और इसी यज्ञ में दुर्योधन के पांडवों की सभा में घुसते समय जल में थल दिखा। अब ये शिशुपाल कौन था आपको बता दूं, नहीं भ्रम हो जाएगा मन में। भगवान के बुआ का लड़का है शिशुपाल। और ये जब पैदा हुआ था तो इसके 4 हाथ थे। 2 हाथ के लिए ज्योतिषियों ने कहा था, उनकी मां को बताया था कि जो कोई भी आवे उसके गोद में अपने बालक को रखना मैया। जिसके गोद में जाते ही इसके 2 हाथ कट करके गिर जावे, समझ लो
कि उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। अब मैया जो भी आता रोज उसकी गोद में शिशुपाल को अपने बेटे को रख देती। एक दिन कन्हैया हमारे पहुंच गए माधव गोविंद जी, उनके भी गोद में रख दिया ला करके। उनकी गोद में शिशुपाल को रखते ही शिशुपाल के दोनों हाथ कट करके गिर गए। मैया हाथ जोड़ करके खड़ी होती है। शिशुपाल की मां कहती है, कन्हैया एक मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि मेरे शिशुपाल को बेटे को नहीं मारोगे। कन्हैया ने कहा, बुआ बात तो बहुत अच्छी है और ऐसा ही होना चाहिए, पर मैया ये तो विधाता का विधान है और विधाता के विधान को कौन बदल सकता है? अरे विधाता के विधान को कौन बदल सकता है? लेकिन मां, बुआ आप भी मेरी मां समान हो और अगर आप मुझसे कुछ मांग रही हैं तो ये तो नहीं कहता, विधान को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, आपके बेटे शिशुपाल के मैं 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 100 अपराध क्षमा करूंगा। और बुआ अगर इसके आगे भी अगर अपराध किया तो इसे मैं जरूर मारूंगा। इस प्रकार से आज परमात्मा के हाथ से शिशुपाल मारा गया। पांडवों के राजसूय यज्ञ बड़े धूमधाम से भी। हमारे कन्हैया ने क्या काम लिया? पत्तल उठाने का। हाँ, भंडारे में पत्तल उठाने को मिले तो उठा देना, मत शर्माना। मैंने अपने यहाँ भगवत कृपा से भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाया अपने निज निवास में मध्य प्रदेश में। बड़ी भारी जनता आ गई और मैं देखा कोई पत्थर उठाने वाला दिख नहीं रहा है, तो मैंने विचार किया इसमें विश्लेषण करना चाहिए। भैया घर में क्या बनता, होटल में क्या मिलता है? बोलो, खाना मिलता है ना। और घर में क्या? भोजन। और उस भोजन को बनाने के बाद भगवान के सामने निवेदित कर दो तो क्या बन जाता है? प्रसाद। प्रसाद का मतलब प्रा मतलब प्रभु, सा का मतलब साक्षात, दा का मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। और वो प्रसाद हो गया तो प्रसाद जिस थाली में खाया जाए पत्तल में, उसे क्या जूठन कहा जाएगा? नहीं ना। इसलिए भंडारे में क्या बनता है? प्रसाद। और वो कल चकाचक आप लोगों को खाने को मिलेगा। मैं तो संयोग से नहीं आ पा रहा हूं और कल कहीं के प्रस्थान है, बस एक दिन 2 दिन के लिए ही फिर रिटर्न आ जाऊंगा, 1-2 दिन के अंदर। पर आप लोग प्रसाद बड़े मजे से पाइए, आनंद से लीजिए प्रसाद। मैंने मतलब बता दिया, ना खाने में कोई कमी करिए, ना पत्थर उठाने में कोई कमी करिए। तो राजसूय यज्ञ में भगवान ने स्वीकार किया। दुर्योधन को पांडवों की सभा में घुसते समय जल में थल और थल में जल दिखा, सो पानी में गिरा और लोग ठहाका मार करके हंसे। भीमसेन ने बड़े तो तेज स्वर में हंस दिए, सो दुर्योधन के हृदय में आग लग गई। उसने प्रतिज्ञा किया, किसी दिन मैं भी इन पांडवों पर ऐसे ही ना हंसा तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। और यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। उसी का बदला लेने के लिए शकुनी मामा के सहयोग से द्यूत क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा करके पांडवों का सर्वस्व छीन करके